राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। कल हमने श्रीमद् भागवत का पहला अध्याय आपको सुनाया था। आइए अब हम आपको दूसरे अध्याय की ओर ले चलते हैं। एक बार सनकादिक ऋषिवरों ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, कृपा करके हमें बतलाइए कि सुखदेव जी जैसे महान संत ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वे तो जन्म लेते ही घर छोड़कर वन में चले गए थे। सूत जी यह प्रश्न सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पहले अपने हृदय में सुखदेव जी का स्मरण किया, फिर अपने गुरु वेदव्यास के चरणों को नमन किया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोले, ऋषियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ, उसी समय से माता पिता को छोड़कर वन की ओर चल दिए। उनके मन में विचार था, यदि मैं घर में रहा तो मेरा विवाह कर देंगे और मैं संसार के बंधनों में फंस जाऊंगा। इससे अच्छा है कि अभी से वन में जाकर हरि भजन और तप करूं। वेदव्यास जी अपने पुत्र को इस तरह जाते देख बहुत व्याकुल हुए। वे प्रेम से पीछे पीछे दौड़े और पुकार कर कहा, बेटा ठहरो, मेरी बात तो सुन लो। परंतु सुखदेव जी का मन तो पूर्ण रूप से वैराग्य और हरि चरणों की भक्ति में लगा था। वे रुके नहीं। उनके मन में विचार आया, देखो, मेरे पिता वृद्धावस्था में भी संसार के मोह में बंधे हैं। आत्मा अमर है, किसी का किसी से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। पिता पुत्र का नाता भी केवल माया है। ऐसा सोचकर वे आगे बढ़ गए। वन के मार्ग में एक तालाब आया, जहां कुछ देवकन्याएं स्नान कर रही थी। जब उन्होंने सुखदेव जी को आते देखा, तब भी वह निर्विकार खड़ी रही। उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई। परंतु जब थोड़ी देर बाद व्यास जी वहां पहुंचे तो वे तुरंत वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, मेरे पुत्र को देखकर इन्हें लज्जा नहीं आई और मुझे देखकर कपड़े पहन लिए, इसका क्या कारण है? उन देव कन्याओं ने व्यास जी के मन का विचार जान लिया और बोली, महर्षि, आप में अभी स्त्री पुरुष का भेदभाव विद्यमान है, इसलिए हमने आपको देखकर लज्जा करी है। लेकिन सुखदेव जी तो परम हंस हैं, वे किसी में भेद नहीं देखते। उनके लिए स्त्री और पुरुष समान हैं, इसलिए हमने उनसे कोई भी संकोच नहीं किया। यह सुनकर व्यास जी का संदेह मिट गया। उधर सुखदेव जी वन में जाकर कई ऋषि और मुनियों से चर्चा करने लगे। उन्होंने जाना कि जिस साधन से भगवान के चरणों में प्रेम जागे वही सच्चा धर्म है। तब वे नारद मुनि के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, कृपया करके मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरा मन सदैव हरि चरणों में लगा रहे, भगवान के कीर्तन में लगा रहे। नारद जी ने उत्तर दिया, वत्स, इसका उपदेश तुम्हारे पिताजी वेदव्यास जी ही तुम्हें देंगे। मैंने उन्हें पहले ही इस मार्ग का निर्देश दिया है। तुम उनके पास जाकर यह विद्या प्राप्त करो। नारद जी की आज्ञा मानकर सुखदेव जी अपने पिता के पास लौटे। उन्होंने व्यास जी के चरणों में गिरकर कहा, पिताजी, मुझे ऐसी विद्या दीजिए जिससे मेरा मन हरि चरणों में स्थिर हो जाए। व्यास जी ने कहा, बेटा, उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय श्रीमद् भागवत का अध्ययन और श्रवण है। यही अमृतमय ग्रंथ है जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को प्रदान करता है। तब सुखदेव जी ने भागवत पुराण का अध्ययन प्रारंभ किया। वे जो कहीं टिकते नहीं थे, वे भी इस कथा के लोभ से व्यास जी के पास बहुत दिनों तक रहे। बड़े प्रेम से भागवत सुनी और सीखी। सूत जी आगे बोले, ऋषियों, सुखदेव जी ने भागवत कथा का प्रचार इसलिए किया कि योगी और मुनि भी इस कथा का अमृत चखें। जो कोई निष्काम भाव से यह कथा सुनता है, उसके हृदय की कामना और वासनाएं मिट जाती हैं। भक्ति ही सर्वोत्तम धर्म है। यज्ञ, तप, व्रत, दान आदि सब तभी सफल होते हैं जब उसमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। मनुष्य को चाहिए कि माया मोह से विरक्त होकर सच्चे मन से भगवान की कथा सुने और हरि चरणों में प्रेम लगाए। इससे उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। जैसे सोने को अग्नि में
तपाने से उसकी सारी मैल हट जाती है। जो सात्विक भाव से भक्ति करता है वही अनंत मुक्ति पद प्राप्त करता है। अन्य सब धर्म प्रवृत्तियां अंत में उसी प्रकार भगवान में लीन हो जाती हैं जैसे सारी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। आत्मा अमर है, शरीर और सांसारिक संबंध स्थायी हैं। सच्चा धर्म वही है जिसमें हरि चरणों में प्रेम बढ़े। श्रीमद् भागवत का श्रवण मनुष्य को निष्काम भक्ति और मोक्ष प्रदान करता है। भक्ति के बिना कोई साधन पूर्ण नहीं होता है। साथियों, यहीं पर श्रीमद् भागवत का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट्स में राधे राधे लिखकर ये जरूर बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि श्रीमद् भागवत कथा का आनंद वह भी ले सकें। और मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।